हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में औसत के कुछ सूत्र और कुछ ट्रिक्स और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग सारे वीडियो देख चुके होंगे और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आइए हम देखते हैं। हम देखे थे पिछले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स, बेसिक सा 2-4 न्यूमेरिकल देखे थे इस चैप्टर के, और आइए हम इसके कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वही न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। किताबों में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, हर एक चैप्टर में 300, 400 न्यूमेरिकल। तो जो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं जो हमसे एग्जाम में पूछा गया एक न्यूमेरिकल। अठहत्तर, 48, 84, 66, 84, 66, 70 और 64, ये हमको संख्याएं दी गई हैं और कह रहा है कि इन संख्याओं का औसत कितना है। इन संख्याओं का औसत कितना है। तो आप लोग सूत्र पढ़े ही हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग, तो हम संख्याओं को जोड़ के संख्या का योग निकाल लेंगे। और संख्याओं की संख्या हम देख रहे हैं 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं हमारे पास। तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या जो हमारा सूत्र है, हमने पिछली वीडियो में बताया है। इस चैप्टर में जितने भी सूत्र या ट्रिक हो सकते हैं हमने पिछली वीडियो में बताया था। आप लोग अगर नहीं देखें तो पिछली वीडियो को देखिए, तब उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। खैर, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखें उनको भी हम ऐसे बताएंगे, उनको भी ये समझ में आए अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं। 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 4 30, 30 का 0 हासिल हो गया 3, हासिल हो गया 3, 7 3 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 6 28, 28 28 6 34 और 7 41। 410 डिवाइड बाई 6, तो 6 से उसको काटेंगे क्योंकि 6 संख्याएं हैं। संख्याओं का योग हो गया 410 और संख्याओं की संख्या हो गई 6। फार्मूला से संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग हो गया 410 और संख्या हो गई 6। 6 से उसको काटेंगे, 6 6 का 36, 6 7 42 ज़्यादा हो जाएगा, 6 6 का 36, यहाँ पे बच जाएगा 5, 6 8 48, 68 वाट समथिंग आ जाएगा। विकल्प में हमारा दिया हुआ है 68, 66, 72 ऐसा करके। तो इस तरीके से हमारा जो है 68 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 20, अड़सठ पॉइंट समथिंग आ जाएगा। विकल्प में हमको दिया गया है 68, 66, 70, दशमलव नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमारा सबसे करीब है। हमको इस बात को विशेष ध्यान देना है, जैसे हमने कोई सवाल सॉल्व किया एग्जाम में, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया और फिर देखते हैं विकल्प में मान लो हमको दिया है 65, 68, 72 और हमने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया और हमको मिल गया कि 65.4 या फिर 64.3 ऐसे करके हमको मिल गया, हमारा आंसर आ गया। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये आ गया और विकल्प में हमको ये दिया गया है। तो हम देखेंगे हमारा विकल्प जो है, हमारा जो हमने सॉल्व किया है, हमारा आंसर किस विकल्प के सबसे करीब है।
तो यहाँ पे देखते हैं 64.3 अगर हमारा सॉल्व करने पर आया है तो हम इसको देखेंगे ये 65 के सबसे करीब है, तो हम वहाँ पे 65 के पास जाएंगे, 65 के साथ जाएंगे। आइए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। उम्मीद है आपको इस चैप्टर के सारे सूत्र याद हुए होंगे, फिर भी हम कुछ सूत्र फिर से एक बार हम आपको बताते हैं। जैसे विषम संख्याओं का योग, हमने बताया कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, योग औसत नहीं है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम सम विषम संख्याएं क्या है, n+1, सम विषम संख्याओं का प्रथम n सम विषम संख्याओं का योग। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। और अगर एवरेज निकालना है, मतलब औसत निकालना है, तो इसको n से डिवाइड कर देंगे, इसको भी n से डिवाइड कर देंगे, इसको भी n से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि n संख्याओं का निकालना है तो n से ही भाग देंगे। संख्याओं की संख्या हमारी n है ना, तो ये आपने याद किया होगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से इसको समझाया था। एक पूरा एक वीडियो इसी पर बेस्ड बनाया था हमने। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है, जो कि हमारा पूछा गया SSC 2010 में। तो क्या पूछा गया कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, बताना है प्रथम 100 या 100। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक जानते हैं हम 1 2 3 4 यही होते हैं हमारे। प्रथम 100 धन पूर्णांक हमारे 1 2 3 4 1 से शुरू होंगे और 100 तक जाएंगे, 100 धन पूर्णांक हमको मिल जाएंगे। मगर हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या था। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत निकालना है, औसत। तो औसत क्या होता है, औसत आप लोग जानते ही हैं, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो हम संख्याओं का योग यहाँ पे देख रहे हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग हमने फार्मूला पढ़ा ही था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग या धन पूर्णांकों का योग। तो यहाँ से हमारा फार्मूला हमको मिलता है n+1/2। संख्याओं का योग हो गया और संख्याओं की संख्या n है, संख्याओं की संख्या n है मतलब 100 है। तो n के स्थान पे 100 लिखेंगे और जो हमारा संख्याओं की संख्या है उसके स्थान पे भी 100 के 100 धन पूर्णांकों को हम निकाल रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 100 n+1 यानी कि 101/2 संख्याओं का योग हो गया। ये संख्याओं के बटे संख्याओं की संख्या कितनी है, संख्याओं की संख्या हो गई 100। तो इस तरीके से ये हमारा 100 से 100 कट गया और 101 बचा 2, 101 और नीचे बचा जो नीचे हमारा 2 बच गया। तो इस तरीके से जब इसको डिवाइड करेंगे 101 का आधा हो जाएगा। 101 को हम आधे से 2 से डिवाइड करेंगे तो 101 का आधा हो जाएगा, यानी कि 50.5 यानी कि 50.5 हमारा आंसर हो जाएगा औसत। उम्मीद है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग हमको फार्मूला पता है n+1/2। और अगर हमको
औसत निकालना है तो यहाँ पे हमारा एक एन और आ जाएगा बटे एन, तो वही 100 n+1/2 बटे 100। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया 50.5, 101 का आधा 50.5। आइए हम दूसरा देखते हैं। हमको ये पूछा गया प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। चलिए प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है हमको। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले प्रथम से स्टार्ट करना है। प्रथम और 9 संख्या होनी चाहिए अभाज्य। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 9 हमारा पहला अभाज्य संख्या हमको प्राप्त हुआ है हमारा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। तो हमारे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होती, क्योंकि 1 जो है सिर्फ स्वयं से कटती है, यानी कि 1 से कटती है बस, उसमें कोई दूसरी संख्या है ही नहीं जिससे उसको काटा जा सके। तो 1 तो सिर्फ 1 से कटता है, इसीलिए हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 1 नहीं होता। अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे। तो 2 को हम काटेंगे, 1 से काट देंगे, और 2 से भी कट जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है हमको। तो क्या करें, संख्याओं का योग 3, दूसरा हो गया 3, फिर 5, फिर 7, 11, क्योंकि 9 नहीं आएगा बीच में, 9 हमारा कट जाता है 3 से, 13, 17, 3, 3, 6, 7, 19, फिर 23 आ जाएगा, 23। ये हमारी संख्याएं हो गई। संख्याओं का और संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या करेंगे हम। तो इस तरीके से जब इनका हम योग करेंगे तो आ जाएगा 100/9। इनका योग करेंगे आ जाएगा 100/9। या फिर आइए योग करते हैं। 3 2 5, 5 10, 10 7 17, 17 11 28, 28 13, 28 10 38, 41 17, 58, 58 और 19। 58 में 19 जोड़ेंगे तो 58 से 68, 78, 77, 77, और इसमें 23 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 100। तो टोटल योग हो गया 100, संख्याओं का योग 100/9। तो यहाँ से औसत निकल जाएगा। 9 से भाग देंगे, 9 1 9, एक बार जाएगा, 9 1 9 एक बार जाएगा, एक बच जाएगा यहाँ पे 10 में से। फिर हो गया 9 1 9, फिर एक बच गया, 11 से 1/9। तुम्हारा क्या आंसर आ गया? 11 से 1/9। विकल्प में हमको दिया गया है इसी तरीके से 11 से 1/9, 11 से 2/9, 9 और 11। तो ये हमारा आंसर हो गया। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत है ये। अगले पूछ लेगा प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो यहाँ से
प्रथम प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रथम 10 लेना है हमको, तो सम संख्या लेना है। तो सम पहला संख्या 2 होता है, पहला 2, फिर 4, 6, 8, 10 क्या हमको सम संख्या निकालनी है ना। सम 12, और यहाँ पर 20, 3, 3, 6, 4, 10। तो प्रथम 10 और सम संख्याएं हो भी गई, तो इनको हम ऐड करेंगे। 6, 4, 10, 10, 2, 12, 20, 10, 30, यहाँ से हम जोड़ेंगे 20, 18, 2, 20, 40, फिर 60, 80, 100, 110। टोटल हो गया 110 बटे 10। संख्याओं का योग हो गया 110, संख्याओं का योग हो गया 110, संख्याओं की संख्या हो गई 10। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा 11। इनका औसत क्या आ जाएगा 11। इसमें हमको एक कॉन्सेप्ट होना, ये भी क्लियर होना चाहिए कि प्रथम सम संख्या कह रहा है, प्रथम से प्रथम सम या प्रथम विषम या प्रथम भाज्य, तो वहाँ से हमको ये भी क्लियर होना कि प्रथम होता कहाँ से स्टार्ट है। कुछ लोग यहाँ 1 से शुरू कर देंगे, 1 से, या कुछ लोग 0 से, तो उनका गलत ही हो जाएगा। जोड़ में उनका गलत हो जाएगा। यहाँ पे 110 के स्थान पर कुछ और आ जाएगा, 108, 9, 7 जो भी आ जाएगा, तो और लास्ट में आंसर भी गलत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, हर बात को समझते हुए चलिए कि प्रथम हमारा सम संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले हमने बताया कि प्रथम अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब अगला पॉइंट आइए हम समझते हैं। ये होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया सवाल है। आइए हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का